हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। डिटरमिनेंट एक्सरसाइज 4.2 का बेसिक इंट्रोडक्शन देखेंगे। इस एक्सरसाइज के अंदर जो जो प्रॉपर्टीज यूज होंगी वो हम करेंगे और साथ में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट भी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। सबसे पहले हम सीखेंगे यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स, जो कि हमारी यूज होने वाली है इस एक्सरसाइज में। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट, बारी बारी से इनकी प्रॉपर्टी देखेंगे, साथ में एक एग्जांपल देखेंगे जिससे आपको ये क्लियर हो जाए। सबसे पहली जो प्रॉपर्टी आती है, प्रॉपर्टी नंबर 1, प्रॉपर्टी फर्स्ट। क्या होती है प्रॉपर्टी, उसको मैं लिखूंगा नहीं, यहां पे एग्जांपल से समझाऊंगा, ठीक है। जो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट है वो अनचेंज रहती है अगर किसी भी डिटरमिनेंट की रोज और कॉलम को इंटरचेंज कर दिया जाए। मतलब समझे क्या कहा है मैंने, अगर किसी डिटरमिनेंट की रोज और कॉलम को इंटरचेंज कर दे सभी को, तो डिटरमिनेंट की वैल्यू जो है वो रिजल्ट जो है वो अनचेंज रहता है। मतलब क्या है, देखो ध्यान से। अगर मान लो हमारे पास कोई मैट्रिक्स है और डिटरमिनेंट है, उसके एलिमेंट्स है मान लो A1, यहाँ पे A2 A3 और B1 B2 B3 और C1 C2 C3, ये एलिमेंट्स है हमारे डिटरमिनेंट के। अब इसकी देखो, ये रो 1 है, ये रो 2 है, ये रो 3 है। अगर इनको मैं इंटरचेंज कर दूं तो मेरे पास नया रिजल्ट आएगा डेल्टा 1। कैसे, यहां पे हमने रोज को कॉलम बना देना है। ये फर्स्ट रो है, इसको कॉलम बना दो A1 A2 A3। सेकंड रो है, सेकंड कॉलम बना दो इसको B1 B2 B3। ये थर्ड रो है, इसको थर्ड कॉलम बना दिया C1 C2 C3। अब इसको सोल्व आउट करके जो रिजल्ट आएगा ना, वो डेल्टा और डेल्टा 1 हमेशा क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। ये बात है कहने की, ये प्रॉपर्टी थी। समझ में आ गई होगी बात, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब मूव ऑन करते हैं अपनी सेकंड प्रॉपर्टी पे। सेकंड प्रॉपर्टी कुछ इससे ही रिलेटेड है, बट उसके अंदर क्या है, इफ एनी टू रोज और कॉलम आर इंटरचेंज्ड देन साइन ऑफ द डिटरमिनेंट चेंज। अब यहां पे क्या कहा है, अगर किसी टू रोज या टू कॉलम को इंटरचेंज करते हैं आपस में, सभी को नहीं, मैंने क्या कहा है, टू रोज को आपस में, एक रो को दूसरी रो से चेंज कर दिया या फिर एक कॉलम को दूसरी कॉलम से इंटरचेंज कर दिया, तो डिटरमिनेंट का साइन चेंज हो जाएगा। देख लेते हैं उसका भी एग्जांपल ध्यान से। मान लो हमारे पास ये क्या है, प्रॉपर्टी नंबर 2 है। क्या है यहां पे, मान लो डेल्टा के अंदर ये एलिमेंट्स हमें दे रखे हैं A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। अब ध्यान से देखो बच्चों, ये रो 1 है, ये रो 2 है, ये रो 3 है। अगर किसी टू रोज को, मान लो R1 R2 को मैंने इंटरचेंज कर दिया, R2 को R1 की जगह ले गया, R1 को R2 की जगह ले गया, इस तरीके से एक्सचेंज कर दिया इनको, तो जो रिजल्ट आएगा ना मेरा, वो क्या आएगा, माइनस ऑफ डेल्टा आ जाएगा, साइन चेंज होके आएगा। अगर किसी कॉलम को इंटरचेंज कर दूं, मान लो ये फर्स्ट कॉलम है, इसको इंटरचेंज कर दिया मैंने इसकी जगह, इसको ले गया मैं फर्स्ट वाले की जगह, तब भी हमारा क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। मतलब देखो यहां पे अगर हमने इनको इंटरचेंज कर दिया, एग्जांपल कॉलम को इंटरचेंज कर दिया, हम इसको आगे ले गए A3 B3 C3, A2 B2 C2 बीच में ही रहा और A1 B1 C1 पीछे चला गया, हो गया इंटरचेंज। कोई दो रो भी हो सकती है इंटरचेंज, कोई दो कॉलम भी हो सकती हैं। तो रिजल्ट जो आएगा हमारा यहाँ पे डेल्टा 1 जो होगा, इसका सॉल्यूशन वो क्या आएगा, माइनस ऑफ डेल्टा होगा। ये रिलेशन बन जाएगा, फिर नेगेटिव हो जाएगा अगर किसी दो रो या दो कॉलम को हम क्या करें, इंटरचेंज करें। तो ये हमारी सेकंड प्रॉपर्टी थी। फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी में हमने सभी रोज को कॉलम बना दिया था और कॉलम को रो बना दिया था, उसके अंदर वैल्यू सेम रहेगी। अब नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 3 के ऊपर। क्या है प्रॉपर्टी नंबर 3? प्रॉपर्टी नंबर 3 में क्या है, अगर किसी डिटरमिनेंट की टू रोज या टू कॉलम आइडेंटिकल हो या प्रोपोर्शनल हो, तो उसका रिजल्ट हमेशा क्या होता है, 0 होता है। ध्यान से देख लो यहां पे क्या गया है, मान लो कोई भी डिटरमिनेंट दे रखा है, ये दे रखा है, यहां पे वैल्यू है मान लो A1 A2 A3, यहां पे है B1 B2 B3 और यहां पे है A1 A2 A3। तो देखो फर्स्ट रो और थर्ड रो आइडेंटिकल है, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, 0। अगर कोई कॉलम आइडेंटिकल हो, मतलब इस तरीके से हो, मान लो यहां पे 1 1 1 आ जाए, यहां पे 2 3 4 है और ये आ गई 1 1 1। अब देखो दो कॉलम आइडेंटिकल आ गई हमारी, तब भी हमारा रिजल्ट क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब प्रोपोर्शनल भी हो सकती हैं, किस तरीके से, मान लो ऐसे हो हमारे पास डिटरमिनेंट 1 1 1
2 3 4 और यहां पे हो 2 2 2। ये देखो इसकी प्रोपोर्शनल है, 1 का डबल है, ये भी 1 का डबल है, ये भी 1 का डबल है, तो इसका रिजल्ट भी हमारा क्या रहेगा, 0 रहेगा। ये है प्रॉपर्टी नंबर 3। कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम आइडेंटिकल हो, एक जैसी हो या प्रोपोर्शनल में हो, तो उसका रिजल्ट हमेशा क्या रहेगा, 0 आएगा। ये चीज क्लियर हो गई या नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या है। प्रॉपर्टी नंबर 4 के अंदर क्या कहता है, वो एनसीईआरटी में दे रखी है प्रॉपर्टीज, मैं तो आपको समझा रहा हूं यहां पे, ठीक है। अगर किसी भी डिटरमिनेंट के रो को या कॉलम के एलिमेंट्स को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दें, हम क्या कहा है मैंने, मान लो हमारे पास कोई भी डिटरमिनेंट है, ये मान लो डिटरमिनेंट है, इसकी वैल्यूज हैं a1 a2 a3, ये b1 b2 b3, c1 c2 c3। अगर मान लो हम फर्स्ट वाली रो को, सेकंड को या थर्ड को या फिर किसी कॉलम को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, मान लो यहां पे ये वैल्यूज थी, हमने क्या कर दिया, इसको k से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको भी कर दिया, इसको भी कर दिया, इससे को भी कर दिया, तो जो रिजल्ट है ना हमारा वो भी क्या हो जाएगा, k से मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब डेल्टा इंटू k हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। एग्जाम्पल देते हैं यहां पे छोटा सा, मान लो हमारे पास एक डिटरमिनेंट है 2 3 4 5, इसका रिजल्ट मान लो आ रहा है 6। अब मैंने क्या कर दिया, इसकी इस कॉलम को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहां पे भी 3 से कर दिया, यहां पे भी 3 से कर दिया, तो हमारा रिजल्ट जो है ना वो भी 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये कहने का मतलब था। समझ में आ गई होगी प्रॉपर्टी नंबर 4 भी, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। एक और प्रॉपर्टी देखते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 5 क्या है। अगर मान लो किसी भी डिटरमिनेंट के अंदर, मान लो ये डिटरमिनेंट है, इसके अंदर जो एलिमेंट्स लिखे जाते हैं, कोई भी रो या कोई भी कॉलम, अगर सम ऑफ 2 एलिमेंट लिख रखी हो, कैसे, जैसे मान लो यहां पे क्या है, a1 प्लस लैम्डा 1 लिख दिया, यहां पे a2 प्लस लैम्डा 2 लिख दिया, a3 प्लस लैम्डा 3 लिख दिया। अब देखो ये तो एलिमेंट्स हुए ना, और यहां पे क्या है, सम्मेशन दे रखा है, इसमें भी ऐड कर रखा है, ये भी ऐड कर रखा है, ये भी ऐड कर रखा है, और ये एलिमेंट्स हैं b1 b2 b3 c1 c2 c3। तो इस डिटरमिनेंट को मैं सेपरेट करके भी लिख सकता हूं बच्चों, इस तरीके से a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3, और बीच में क्या है, एडिशन का साइन है। अब यहां पे क्या आ जाएगा, हमारा दूसरा एलिमेंट क्या था एडिशन में, लैम्डा 1, तो यहां पे लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3, यहां पे b1 b2 b3 और c1 c2 c3। इनको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं और इसको ब्रेक करके इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ये है हमारी प्रॉपर्टी नंबर 5। समझ में आ गई बात। प्रॉपर्टी नंबर 5 एनसीईआरटी में देखोगे तो क्या है, इफ सम और ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए रो और कॉलम ऑफ ए डिटरमिनेंट आर एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ 2 टर्म्स। क्या कहा है उसने, रो या कॉलम में अगर किसी एलिमेंट में 2 टर्म्स का समेशन दे रखा है तो उसको हम सेपरेट करके राइट डाउन कर सकते हैं। यह है प्रॉपर्टी नंबर 5। क्लियर हो गई सारी प्रॉपर्टी, समझ में आ गई होंगी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, इन प्रॉपर्टी से ही सोल्व आउट करना है हमें। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट एंड विदाउट एक्सपेंडिंग प्रूव दैट दिस इक्वल टू 0। अब यहां पे देखो एक स्पेशली टर्म यूज की है, विदाउट एक्सपेंडिंग। इसको आपने एक्सपेंड नहीं करना है जैसे हम एक्सरसाइज 4.1 में करते थे। आपको प्रॉपर्टीज का यूज करना है, देन इसको लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना है। ठीक है, तो अब देखो बात ध्यान से सुनो बच्चों, यहां पे जो मैं आपको तरीका बताऊंगा ना, ऐसा कंपलसरी नहीं है कि वही एक मेथड है इस क्वेश्चन को सोल्व आउट करने का। आपको अपना माइंड यूज करना है और इस पे डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टी जो आपके माइंड में काम करे ना वो यूज करके देखनी है, प्रैक्टिस करनी है, तभी क्वेश्चन आएंगे। ऐसे रटने से नहीं आएंगे कि सर ने ये प्रॉपर्टी यूज की है तो मैं भी यही प्रॉपर्टी यूज कर दूं और आंसर आ जाएगा, याद कर लू प्रॉपर्टी को। नहीं, देखो इस क्वेश्चन को मैं आपको 2-3 मेथड से बताता हूं, 2-3 तरीके से कैसे कर सकते हैं। सबसे पहला तरीका क्या है, अभी अभी हमने प्रॉपर्टी जो लास्ट वाली समझी थी कि अगर मान लो किसी भी रो या कॉलम में 2 एलिमेंट्स का समेशन दे रखा है तो उनको हम सेपरेट करके लिख सकते हैं। तो भाई लिख दो इसको सेपरेट करके। तो कैसे लिख सकते हैं हम इसको, x y z, ये क्या है a b c। अब इसको सेपरेट करके कैसे लिखूंगा मैं, x y z लिख दिया, बीच में एडिशन का साइन है तो एडिशन, यहां पे क्या रहेगा x y z ए बी सी, और यहां पे लाइन क्या थी, ए बी सी एड हो रखे थे, तो यहां पे थर्ड कॉलम किसकी बन जाएगी, ए बी सी की। समझ में आ गई बात, कर सकता हूं ना ऐसे। अब देखो यहां पे ये वाली और ये वाली कॉलम क्या है, आइडेंटिकल है, तो इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा हमारा 0।
अभी बताया था मैंने प्रॉपर्टी में कोई भी 2 रोज या 2 कॉलम क्या हो, आइडेंटिकल हो या प्रोपोर्शनल हो, तो उसका रिजल्ट क्या हो जाता है डिटरमिनेंट का, डायरेक्टली 0 लिख सकते हैं हम। ये हो गया। अब यहां पे ये कॉलम और ये कॉलम भी आइडेंटिकल है बच्चों, तो इसका रिजल्ट भी 0 हो गया। तो आ गया ना मेरा यहां पे 0 इक्वल टू 0। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू किसके आ गया, राइट हैंड साइड के। भाई किसी का दिमाग ऐसे काम कर सकता है, सर मैं तो ये प्रॉपर्टी लगा के सोल्व आउट करूंगा, बिल्कुल कर सकता है भाई। चलो दूसरा मेथड और बता देता हूं मैं। यहां पे अगर मेरा यहां पे माइंड काम करता है, मैंने क्या कर दिया, यहां पे कॉलम पे ऑपरेशन लगा दिया। ये हमारी फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड कॉलम, ये थर्ड कॉलम। अगर मैंने यहां पे ऑपरेशन लगा दिया C3 गोज टू C3 माइनस C1, C3 में से मैंने C1 को सब्ट्रैक्ट कर दिया। क्या कर दिया मैंने, C3 में से C1 को सब्ट्रैक्ट। तो मेरे पास क्या रिजल्ट आएगा, ध्यान से देखो। कॉलम थर्ड पे ऑपरेशन लगाया तो कॉलम फर्स्ट और सेकंड सेम रहेंगी, X Y Z A B C। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करो, X प्लस A में से माइनस X किया तो ये A बन गया, Y प्लस B में से Y गया तो ये B बन गया, Z प्लस C में से Z गया तो ये C बन गया। अब देखो ये दोनों कॉलम क्या हो गई हमारी, आइडेंटिकल, तो इसका रिजल्ट क्या हो गया, 0। तो ये 0 इक्वल टू 0 प्रूव हो गया। ऐसे भी कर सकता है भाई कोई बच्चा। अब किसी का माइंड और काम करे कि सर मैं तो ये ऑपरेशन ना लगा के मैं तो ये लगाना चाहता हूं, क्या ऑपरेशन, C3 गोज टू C3 माइनस C2 करना चाहता हूं सर मैं तो। इस रो में से इसको सब्ट्रैक्ट करना चाहता हूं, कर लो भाई, उससे भी रिजल्ट देखते हैं क्या आएगा। फर्स्ट कॉलम हमारी सेम X Y Z, सेकेंड कॉलम भी सेम A B C। अब मैंने क्या किया, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किया है, X प्लस A में से A गया, X आ गया, Y प्लस B में से B गया, यहां पे Y आ गया, Z प्लस C में से C गया, Z आ गया। अब फर्स्ट और थर्ड आइडेंटिकल होगी, इससे भी मैं लिख सकता हूं इसका रिजल्ट 0 आ गया। तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हो गई। तो रटना कुछ भी नहीं है, मैं तो बस आपको मेथड बताऊंगा, जो मुझे इजीएस्ट लगते हैं वो आपको सॉल्यूशन दूंगा। बाकी आप अपना माइंड के घोड़े दौड़ा के भी आप क्वेश्चन कर सकते हो, थोड़ी सी प्रैक्टिस जरूर करनी पड़ेगी। मैं बार बार बोल रहा हूं, ऑपरेशंस वाले क्वेश्चन में जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने ही आप परफेक्ट हो जाओगे ऑपरेशंस लगाने के लिए। याद करके ऑपरेशन लगाओगे ना तो कुछ नहीं होने वाला, ये मैं गारंटी दे रहा हूं, बता रहा हूं पहले ही। रटने नहीं है कि ये क्वेश्चन मिला तो ये ऑपरेशन लगाऊंगा, आपको खुद से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी थोड़ी से और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की, तभी आप परफेक्ट हो पाओगे ऑपरेशंस लगाने में। और थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद आप इतने स्ट्रांग हो जाओगे ऑपरेशन में, आपका माइंड अपने आप काम करने लग जाएगा कि इस पे ये अब ऑपरेशन लगाऊं, अब थर्ड रो में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर लूं मैं, या फिर थर्ड को इससे मल्टीप्लाई करके सेकंड में ऐड कर दूं, ये मैट्रिक्स बन जाएगी या डिटर्मिनेंट बन जाएगा, बहुत ईजी हो जाएंगे। आपको चैनल नेक्सा क्लासेज अच्छा लगता है, बहुत अच्छा सपोर्ट मिलता है आपको चैनल से, तो प्लीज इस वीडियो को देखने के बाद सब्सक्राइब जरूर कर देना, लाइक करना और शेयर जरूर करना। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग योर चैनल नेक्सा क्लासेज।